क्या पांडेसर में पिछड़ने लगे हैं टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती? चुनावी हालात बयां कर रही यही बात राजनीतिक जानकारों का है दावा। भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी हैं बड़े खिलाड़ी। उनके चक्रव्यूह से निकलना पड़ रहा भारी नरेन के लिए। रविवार को पांडवेश्वर में उनका शक्ति प्रदर्शन कर रहा यही कहानी। 26 मार्च को टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी करेगी लाउदोहा में सभा को संबोधित। स्वयं नरेन स्वीकार करते हैं यह तथ्य। शक्ति प्रदर्शन से मिली है नई ऊर्जा। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। वर्ष 2021 के चुनाव में हुआ था मुकाबला नरेन और जितेंद्र तिवारी के बीच। तत्काल भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र। उनके लिए थी कई सांगठनिक जटिलताएं। नाराज भाजपा कर्मियों के साथ बनाना था कोऑर्डिनेशन, वापस पाना था वोटरों का समर्थन। दूसरी तरफ तृणमूल के पास था विक्टिम कार्ड। प्रखंड अध्यक्ष नरेन को बनाया प्रत्याशी। तृणमूल के सभी कर्मियों ने बनाया इसे प्रतिष्ठा का सवाल। पूरी ताकत लगा दी वोटरों का दिल जीतने में। साल 2016 में जितेंद्र ने ध्वस्त किया था लाल दुर्ग को, हराया था माकपा प्रत्याशी गौरांगो चैटर्जी को। 5 सालों में उन्होंने बनाई थी अपनी पहचान। नरेन को जीत मिली मात्र 3,803 वोटों से। इसे चुनावी गड़बड़ी मानते हैं भाजपा कर्मी। कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई थी याचिका दायर, लेकिन इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते जितेंद्र तिवारी। 5 वर्षों में काफ़ी बदली है यहाँ की स्थिति। इस बार चुनाव हो रहा है नरेन के 5 सालों के प्रदर्शन पर। पांडवेश्वर की मूल समस्याओं पर तरीके से जाल बुना है जितेंद्र तिवारी ने। पहले तो नरेन की छवि बना दी आपराधिक। डट कर ललकारा नरेन को उनके ही इलाके में, ताकि आतंक समाप्त हो सके नरेन का। इसके बाद घर घर जाकर वोटरों से सीधे संपर्क का शुरू कर दिया अभियान। वोटरों को बताई नरेन की विफलता, पांडवेश्वर के पिछड़ेपन को, मूल समस्याओं को। इधर नरेन ने तैयार कर ली है जन विरोधियों की फौज। कोयला, बालू, डीजल तस्करी है बुलंदी पर। उनके शागिर्दों ने जमा कर ली करोड़ों की कमाई। वोटरों में भारी आक्रोश। शागिर्दों के घेरे से बाहर निकल नहीं पा रहे नरेन चक्रवर्ती। पूरी तरह कट गए हैं वोटरों से। स्थिति को देखकर नरेन ने किया रविवार को पांडवेश्वर में शक्ति प्रदर्शन। साफ दिखी उसमें उनकी हताशा। मोर्चा संभाला उनके शागिर्दों ने। जुलूस में गिनती के दिखे युवा। महिलाओं को लाया गया था वाहनों पर लाद लाद कर। जुलूस में नहीं था कोई भी जोश। बैंड बाजे से बनाया गया माहौल को। भाषण में खुद स्वीकार किया नरेन चक्रवर्ती ने, जुलूस से आया है पार्टी में नया जोश। पूरे 5 साल नरेन ने अपमानित किया जिले के वरीय नेताओं को, लेकिन अब पड़ गए हैं अकेले। स्थानीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की शरण में जाकर लगाई उन्होंने गुहार, चुनाव प्रचार में करें उनकी मदद। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरू किया जामुड़िया में हरेराम सिंह का चुनावी प्रचार। इधर वरीय नेताओं का आशीर्वाद पाने के लिए नरेन चक्रवर्ती ने शुरू किया उनका गुणगान। मंत्री मलखटक, मेयर विधान उपाध्याय के 50-50 हज़ार मतों के अंतर से जीत का किया दावा। तापस बैनर्जी, अभिजीत की भी जीत की दी गारंटी। जिस कालोवरन मंडल के खिलाफ वे रहे हमेशा, उसकी भी जीत के लिए दे रहे मिसाल। लेकिन नाम नहीं लिया हरेराम सिंह और कवि दत्ता का, क्योंकि दुर्गापुर पश्चिम जामुड़िया से खुद लड़ना चाहते थे नरेन चक्रवर्ती चुनाव, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया उन्हें मौका। तो पहले देख लें नरेन के शक्ति प्रदर्शन का जुलूस। नहीं दिखेंगे युवा जो बदलते हैं माहौल चुनाव का। बड़ी संख्या में वाहनों से ढोकर लाई गई महिलाएं, कई बैंड पार्टियां।
इसके साथ ही सुन लें नरेन चक्रवर्ती का भाषण भी। 29টা দিন এই আবেগ ধরে রাখুন। এই আবেগ পাণ্ডবেশ্বর থেকে যারা পাণ্ডবেশ্বরকে ভালোবাসে না, যারা শুধু ধান্না আর ভোট এলেই পাণ্ডবেশ্বরে আসে, তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থেকে বার করে দিতে হবে। আর আরেকটা কথা বলে নিই, প্লিজ মস্তানি করবেন না। মস্তানির জায়গা পাণ্ডবেশ্বর নয়, পাণ্ডবেশ্বর ভদ্রলোকের জায়গা। তাই যদি কেউ ভেবে থাকে যে টাকা ছড়িয়ে লোক কিনে ভোট করবে, 2021-এ যেটুকু করেছিলে এবারে কিন্তু সেগুড়ে বালি। গোটা পাণ্ডবেশ্বর তৈরি হয়েছে লড়াই করার জন্য। আমরা যারা আছি প্রত্যেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শপথ নিয়ে বলছি যে এবারে পশ্চিম বাংলায় দিদির নেতৃত্বে 250 सीट পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। जो खुद ही कह रहा जमीनी सच्चाई को, आखिर क्यों आन पड़ी इतनी जल्दी शक्ति प्रदर्शन की? क्योंकि जमीन पर बन नहीं रहा माहौल। এই মিছিল পুরো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভাকে আজ চার্জ করে দিল। যারা এসে উল্টো পাল্টা বকছে, যারা এসে ভাবছে যে শুধু বুকনি দিয়ে আর ফেসবুক দেখিয়ে আমরা লড়াইটা লড়ব, তাদের বলে দিই পাণ্ডবেশ্বরের মাটি দুধছয় ঘাটি। এই যে মানুষ, এই যে লোক, এই যে হাজার হাজার সমর্থক, এরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে। তাই আগামী দিনের লড়াই, দিদির লড়াই, আগামী দিনের লড়াই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের উন্নয়নের লড়াই। আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ে আমরা ভয় পাই না, কারণ পাণ্ডবেশ্বরের মাটিতে একটু আগে দেখছিলেন আমাদের হাজি সাহেব, কাউকে দাঁত ফোটাতে হবে না। শুধু বলি কোন রকম প্ররোচনায় পা দেবেন না। আর তো মাত্র 29টা দিন, 26শে দিদি, 26শে দিদি মাঝে অভিষেক ব্যানার্জি আসবেন। শিরায় শিরায় রক্ত, আমরা অভিষেকের ভক্ত। তাই 26শে দিদি ঢুকছেন লাউদুয়ায়, সেদিন লক্ষ লোকের জমায়েত হবে। পাণ্ডবেশ্বর দেখিয়ে দেবে দিদির জেলার প্রথম মিটিং কিভাবে গোটা, আপনারা যেমন পাণ্ডবেশ্বরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তেমনি গোটা জেলাকে চার্জ করে দিতে হবে। এবারে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কুলটিতে অভিজিৎ ঘটককে কেউ হারাতে পারবে না। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আসানসোল সাউথে তাপস ব্যানার্জি হ্যামক রেজাল্ট করবে। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিধান উপাধ্যায় বারাবণীতে 50,000 ভোটে জিতবে। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মালাদা 50,000 ভোটে জিতবে। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমার প্রার্থী, আমার সিনিয়র লিডার কালবরণ মন্ডল দল এটাই যে ব্লক প্রেসিডেন্ট থেকে যেমন আমি প্রার্থী হয়েছিলাম, এমএলএ হয়েছি, আজকে আরেকটা তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে কালবরণ মন্ডল আর সময়ের অপেক্ষা এমএলএ হবে। तो क्या नामांकन से पहले हार मान ली नरेन ने? क्यों युवक युवतियां कट रही उनके अभियान से? क्यों दिख रहे आगे आगे उनके गिनती के शागिर्द? क्या पार्टी ब्रांड के भरोसे हैं नरेन? क्या अपनी कोई उपलब्धि नहीं है उनके पास? अभी तो यह है चुनाव का आगाज। क्या होगा अंजाम? करना होगा समय का इंतजार। आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।